हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है लास्ट टॉपिक हमारा अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ था, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है ना। कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, ठीक है ना। क्या होती है डेफिनेशन, ये भी अपना बड़ा बेसिक डेफिनेशन पढ़ा, कुछ क्वेश्चन ये दिए तो तुमने कर लिया। सिंपल क्वेश्चन मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन निकालना में ऑलरेडी आया, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन क्या होती है वो तो मैं एक्चुअली पता चला, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर हो, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन लिखना है इसके बेस पे। अच्छा, नोट डाल के लिखना। If three functions are involved, then d of gx, fx, hx is equal to, समझ में आया ना। d का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, d मतलब dy dx, d of dx, y मतलब दिस फंक्शन, राइट अगेन इज इक्वल टू गिवन बाय f g डैश इनटू h। समझ में आया कुछ। दो फंक्शन का प्रोडक्ट, उनका डेरिवेटिव, अदर वन कांस्टेंट, ठीक है ना, प्लस f h डैश इनटू g प्लस g h डैश इनटू h डिवाइड बाय 2। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको लिख लेना, ठीक है ना, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब लिखने के बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सुनो, इफ, हालांकि इसके बेस पे सिंपल क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू e raised to power x into 10x plus of log base x log base e of x, ठीक है ना। then find dy divided by d of x। अपने मल्टीप्लिकेटिव फंडा पढ़ लिया था, चेन रूल शायद नहीं पढ़ा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन u इनटू v मेथड पढ़ लिया था आपने, ठीक है ना। u इनटू v मेथड क्या है, तीन फंक्शन का डिफरेंस निकालना तो क्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर भी u मेथड लगा लो, dy upon dx, क्या करूंगा, d of dx of e raised to power x into 10x plus of next derivative of d of dx into x log e of x। is that clear? Next, now from here I will use in this case u method because there is involved of two functions, exponential and log trigonometric, and similar case both this is algebraic and this is logarithm function. So I will use u method, मतलब multiplication फंडा, that means derivative of e raised to power x, इसका डेरिवेटिव जो अदर फंक्शन के साथ कांस्टेंट, प्लस नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 10x। सिमिलर केस फॉर दिस केस log x कांस्टेंट d of dx of x प्लस ऑफ नेक्स्ट केस x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ log x। अब देखो लास्ट वन है ना, हर बार ऐसे लिखा और मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x, तो ये e raised to power x into 10x, हाँ जी, e raised to power x and this is derivative of 10x is given by sec square x। next log x dx by dx derivative of x 1 तो plus of log x, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x by x plus of 1, ठीक है ना। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, कभी कभी एग्जाम में अलग तरीके से होता है,
इसकी ऊपर लिख दूं log e रेस e, तब भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कभी कभी कैसा मिलेगा e रेस टू पावर x 10x प्लस ऑफ z स्क्वायर x प्लस log m प्लस n log m प्लस log n, तो log m into n, ये भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, यहाँ बनो वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसी चीजों ध्यान रखना। कभी कभी हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं लेकिन थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश नहीं करते, रटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f g comma h are differentiable functions, differentiable functions if f of 0 equal to 1, g of 0 equal to 2 and h of 0 equal to 3। सुनना मेरी बात, ठीक है ना। and derivative of their pairs and derivative of their pairs their pairwise product at x equal to 0 are f g dash at 0। pairwise product का डेरिवेटिव 0 पर कितना गिवन है 6। नेक्स्ट g h dash 0, हाँ जी कितना गिवन है बोलो भाई 4 and h f dash 0 बोलो सब कितना है 5, ठीक है ना। फाइंड f g h dash at 0, सिंपल क्वेश्चन हो गया फिर। तो इसका डेरिवेटिव मतलब तीन फंक्शन का प्रोडक्ट उसके डेरिवेटिव, राइट है कि नहीं। तो तुम क्या लिखते सर f g डैश x 0 इनटू अगला फंक्शन कैसा कांस्टेंट, देखो उसमें फॉर्मूले में। नेक्स्ट प्लस g h डैश कहां पर एट x इक्वल टू 0 इनटू f ऑफ 0, इज दैट क्लियर। प्लस h at dash 0 and g of 0, is that clear। डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। आपको वैल्यू पुट करनी है। आज इसका वैल्यू ऑफ दिस 6 इनटू s0 3 प्लस g h dash 0 4 इनटू f0 is 1 plus h f dash 0 is 5 into g0 is 2 divided by 2। हाँ जी भाई साहब 18 plus 4 22 plus 10 32 divided by 216 और आंसर इज 6। इज दैट क्लियर। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। आइए तो समझ में आ गया, तो इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हाँ जी साहब लिखो क्विटेंट रूल। सिंपल है, ज्यादा तक नहीं है। इफ y इक्वल टू ux डिवाइड बाई vx देन dy पर dx। इसमें चलेगा फंडा कैसे, देखो मल्टीप्लिकेशन फंडे में क्या हो सकता है, किसी को भी कांस्टेंट और किसी का डेरिवेटिव हो।
जिसका एक बार करेंगे उसको दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसको दोबारा क्या रखेंगे कांस्टेंट। लेकिन इसमें क्या है, पहली टर्म में इसको कांस्टेंट रखना है, डिनोमिनेटर vx कांस्टेंट एंड डेरिवेशन ऑफ ux, next minus then derivative of this, so ux constant v of x divided by पर स्क्वायर ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, रटेगा नहीं, ये सब फंडा तुमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो मैं इसको रख कर देता हूं, फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नोट कर देना इस चीज को, ये नोट बनाते हैं ना, नोट्स बनाओगे तो बढ़िया होगा, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होगा। दूसरा लिखो if y equals to e raised to power x minus 10x divided by x raised to power n plus of cot x divided by dx फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy upon dx। तो तुम मुझे क्या बोलोगे सर, इसको कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव dy upon dx इन भाई साहब कांस्टेंट x raised to power n plus cot x डेरिवेटिव ऑफ दिस भाई साहब, इन भाई साहब का डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव कितना है e raised to power x, नेक्स्ट माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 10x is equal to sec square x, is that clear? Next again minus, now constant this function e raised to power x plus of minus of 10x divided by derivative of this n into x raised to power n minus 1 minus cos x square x divided by square of this x raised to power n plus of cot x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व तुम कर देना, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब सॉल्व तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको मैं रफ करूंगा, अगर वैल्यू में पुट कर दे, जैसे at x equal to 0 तो वैल्यू पुट कर देगा, क्या करना है सॉल्व करें, ठीक है ना। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, मुझे सिर्फ समझाना था कैसे इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, if y equal to log base x divided by x plus of e raised to power x sin of x plus of log base 5 into x then dy by dx। सिंपल क्वेश्चन आ गया कि बहुत ज्यादा जीरो आ गया, तो पहले dy by dx निकालता हूं मैं। पहले इसका डेरिवेटिव कौन से u by v मेथड से, u by v मेथड से कैसे करते हैं, पहले x को कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव कितना है 1/x माइनस इसका डेरिवेटिव कितना 1 log x कांस्टेंट को log x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस यहां पर क्या लगेगा u into v मेथड e raised to power x कांस्टेंट sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस अब sin x कांस्टेंट e raised to power x का डेरिवेटिव sin x कांस्टेंट और e raised to power x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e raised to power x ही आएगा। हां जी, इसका डेरिवेटिव log बेस ax, तो पहले इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे log e base x डिवाइड बाय log e base 5। इज दैट क्लियर? तो ये तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 1/x, तो प्लस ऑफ 1/x into log e base 5। इज दैट क्लियर? इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये कितना आ गया 1 को थोड़ा सा चेंज कर लो, log e base c log m minus n तो log e by x, ये भी मिल सकता है आंसर डिवाइड बाय x, ये भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां से तुम e raised to power x ले लो, इट्स अ चॉइस, ठीक है ना। नेक्स्ट, जिसको वैल्यू प्रॉपर्टीज बताएंगे सब कर देगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हां जी, इफ y equal to x raised to power 4 plus of x square plus of 1 divided by x square plus x plus 1 and dy by dx ax plus b, ठीक है ना। then find a and b, then find
ए एंड बी। इज दैट क्लियर? ए और बी की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, ठीक है ना? क्या निकालना है? ए एंड बी। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा यू बाई यू मेथड, ठीक है ना? यू बाई यू मेथड लगाना है, पहले इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इनटू ये कांस्टेंट डिवाइड बाय दिस स्क्वायर ऑफ दिस। लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना, जिसने ऐसा काम किया उसने अपने आप को आप है मुझे मार वाली कहावत अपने ऊपर ले ली। समझ में आई बात? आप है मुझे मार वो वाली कहावत हो। यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करनी, समझ में आई बात? क्योंकि ऐसी गलती आंसर तुम्हारा आएगा, लेकिन जो आंसर 1 मिनट में आना था वो तुम्हारा 4 दिन बाद आएगा। राइट है कि नहीं? तो फिर करना क्या है? मैंने तुम्हें लिखा है a raised to power 4 प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इनटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ठीक है ना? तो y कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसके फैक्टर होते हैं और सब। अब तो कोई बुराई वाली बात नहीं, ये भाई साहब अब इसका डेरिवेटिव निकालना तो बड़ी बात है क्या? तो भैया तुम्हें मिल गया dy अपॉन dx, कितना आया इसका? 2x माइनस 1। कंपेयर कर दो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 1। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? 1 सेकंड का सॉरी 30 सेकंड का क्वेश्चन है चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो 3 दिन तक निकालने की बजाय इससे करो, बहुत सिंपल हो जाएगा। मैं तो भाई बोले लग जाऊंगा इतना खतरनाक क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? तुमने अगर ऐसा काम किया आप है मुझे क्वेश्चन लिखो, इफ sec y equal to sec x plus of tan x minus 1 divided by minus sec x plus of tan x or plus of 1, then find dy by dx at x equal to pi by 2। देखो एक बात बोलूं, यहां पर भी तुमने यूआई मेथड अप्लाई किया ना, तो तुम फिर से बोल ले आ वैल मुझे दोबारा मार, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना, विज्ञान अपने आप कितना डेंजर चीज है, राइट है नहीं? तो एक्चुअल में क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के बारे में पूछ रहा है, बट एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री सिंपलीफाई करवा रहा है। क्या करवा रहा है? ट्रिगोनोमेट्री सिंपलीफाई करवा रहा है। और एक क्वेश्चन देखा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैंने 10th क्लास में पढ़ाया है किसी जमाने में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सही कई बार सॉल्व कराया, राइट है कि नहीं? तो सिंपलीफाई कर दो इसको 10x को। हाँ भाई, sec x प्लस 10x और इन भाई को क्या लिख दो माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? डिवाइड बाय माइनस sec x प्लस 10x प्लस 1, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, देखो यहीं से एक, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी वजह से लिखूं sec x प्लस 10x इनटू sec x माइनस 10x। इज दैट क्लियर? और भाई साहब ये टर्म मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसलिए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से y इक्वल टू sec x प्लस 10x, जैसे तुमने ये कॉमन लिया इसलिए प्लेस पर बना गया, माइनस ये बच गया, तो माइनस sec x प्लस 10x माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइड बाई भैया माइनस sec x प्लस 10x प्लस 1, ये और ये सेम चीज दिख रही है मुझे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डिवाइड बाय dx निकालना गया, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। कितना आ गया? sec x इनटू 10x, इसका डेरिवेटिव प्लस ऑफ sec स्क्वायर x। अब कितने पूछा है? पाई बाय 4 में, तो रख दो पाई बाय 4। क्या रखो? पाई बाय 4 कितना आएगा? sec x रूट 2 प्लस सॉरी इनटू 1 प्लस 2, कितना आ गया? 2 प्लस 2, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If y equals to tan inverse x
माइनस कॉट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई टेन इनवर्स एक्स प्लस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, then find dy upon dx at x equals to -1। तुमने जैसे यहाँ पर u मेथड लगाया अपने आप को मौत के घाट में डाल दिया, ठीक है ना? समझ में आया होगा कि नहीं? देख गया होगा, ये भी अपने को कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव देता है tan इनवर्स x 1/1 प्लस x। भैया ये किससे कम है? ये ऊपर वाले कम नहीं है, नीचे वाले साथ एक जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद u बाई v मेथड अपने में कॉम्प्लिकेटेड। अभी यहाँ से तो बच के आ ही नहीं सकते तुमने जैसे इसमें फंस गए तो बच के नहीं आ सकते। तो बचने का एक ही तरीका tan इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करो। सो फ्रॉम हियर y इक्वल टू इन भाई साहब को लेकर tan इनवर्स x माइनस कंप्लीट को tan में कन्वर्ट कर लूं तो मैंने लिख दिया π/2 माइनस tan इनवर्स x। लो भाई कहानी कर, और नीचे तो मैं दिख रहा है π/2 है। Is that clear? So from here you will get 2 tan inverse x divided by pi, 2 ऊपर चला गया। Similarly ये minus π/2 कितना आ गया माइनस। Now डेरिवेटिव करना है dy upon dx, बोलो भाई कितना आया 4/pi into 1/1 plus x square minus 0। ठीक है ना? कहाँ पर निकालना है? at x equal to -1 dy upon dx at x equal to -1 तो 4/pi into ये कितना आ गया 1/1 plus 1 2 तो 1/2 तो कितना आ गया आंसर 2/pi। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? कितना आ गया आंसर 2/pi। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा एक नोट लिख लेना, स्टार डालना और खतरनाक चीज है, ठीक है ना? तो मैं कई जगह क्या लिखी कि f dash x नॉट डिफाइंड, बट कई फंक्शन लगता है f dash x नॉट डिफाइंड बट x नॉट डिफाइंड होता है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और कभी कभी होता भी है। तो ये क्वेश्चन बड़ा, ये जो लाइन है स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डेंजर है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा डरा के रखती है। क्वेश्चन बिल्कुल इसी दे देगा लेकिन उसका पूछ क्या लेगा वहां तो मैं कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना? तो लिखना है इसको, if f dash x is not defined at x equal to c, और f dash x डिफाइन नहीं है at x equal to, तो इसका मतलब ये नहीं है कि f x डेरिवेबल नहीं है at x equal to c, then it doesn't mean that f(x) is not derivable at x equal to c। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि या अपने यहाँ लिखना you can't say, then you can't say, ये लिखना, ये बैठ रहेगा। एक्चुअली हमें तो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है ना? कैसे भी करके एडजस्ट करना है, ठीक है ना? स्टेटमेंट एडजस्ट करना हमारा मेन लाइन पे ही है। क्या भाई अगर f dash x नॉट डिफाइन आ रहा है at x equal to c तो तुम कह नहीं सकते हो कि भाई f(x) डेरिवेबल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर उसके लिए सर हम कैसे निकालें? डेरिवेबल है नहीं सर, f dash x तो at x equal to c पर नॉट डिफाइन आ रहा है कि नहीं? तो सर ये तो बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात फंस गई। अब क्या करें? मैंने कहा इस केस में तुम्हारे पास तुम ऑलरेडी जानते हो, पहले लेक्चर में जाओ, देन फाइंड LHD and RHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x equal to c। ये तुम्हें देखनी पड़ेगी, यहां से पता चलेगा अगर दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब डजंट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड, कुछ ही बोल सकते हो, डेरिवेबल नहीं। और अगर इक्वल आ गए फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ सर डेरिवेबल भी है, फाइनाइट वैल्यू भी है और इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल f(x) equal to x raised to 3/2 into sin x,
ये x रेज़ टू 3/2 मत लिखना, 1/3 at x equal to sin x equal to 0. इज दैट क्लियर? निकालते हैं इसका एड्रेस x, तो मुझे एक बात एड्रेस x, इसको रखा कांस्टेंट sin x, ये कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 2/3 इंटू 1/3, तो मैं लिख दूं 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस प्लस इसका डेरिवेटिव cos x इंटू x रेज़ टू पावर 1/3। देखो f डैश 0 रखो, ये तो डिफाइन आ रहा है बट ये नहीं है 0/0 तो नॉट डिफाइन, f डैश 0 इज नॉट डिफाइन, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मुझे क्या करना पड़ेगा? LHD और RHD दोनों निकालने पड़ेंगे। अब निकालो LHD निकाल देते हैं, ठीक है ना? LHD मतलब लिमिट x टेंड्स टू h ले लो, x टेंड्स टू 0। LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे? f ऑफ 0 माइनस h माइनस sin 0 माइनस h, ओ सॉरी, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस h। इज दैट क्लियर? f ऑफ 0 माइनस h में रखो तो माइनस h और माइनस sin h, तो कितना हो गया? h क्यूब sin h माइनस 0 डिवाइड बाई h। इज दैट क्लियर? अब निकालो इसका वरना लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ भाई साहब देखो मैडम, ये कितना आ गया? x रेज़ टू पावर 2/3 नीचे आ गया h बाई x रेज़ टू पावर 2/3। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अब क्या करूं मैं? मुझे फंडा किसका मानना है? x का, तो मैं क्या काम करूं? x रेज़ टू पावर 1/3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भैया ये बनेगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h का h कितना 1 into h से 0, आंसर कितना 0। इज दैट क्लियर? एक बार RHD को निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब कितना लिखना है? 0 प्लस h, तो 0 प्लस h इसमें रखो तो ये h, ये sin h, तो h रेज़ टू पावर 1/3 sin h माइनस 0 ही आएगा डिवाइड बाई h, तो फंडा तो वही आएगा सर। ये कितना आ गया? और 2/3 इंटू h से मल्टीप्लाई करोगे 1/3 h रेज़ टू पावर 1/3 कितना आ गया? 0 आ गया। तो तुम्हें आइडिया हो गया सर एक्चुअल में तो एड्रेस इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, जबकि एक्चुअल डेफिनेशन से पता चला 0 आ रहा है, और तुम्हारे पास ऑप्शन मिलेगा भी ना, बाकायदा वो ऑप्शन देगा, वो डेफिनेटली ऑप्शन देगा। सर ऑप्शन क्या देगा? वो ये भी देगा कि नॉट डिफाइंड भी है, और ये भी देगा 0 भी है, और ये भी देगा LHD डिफाइन, RHD नॉट डिफाइंड। मल्टीपल कैरेक्टर में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है, राइट है कि नहीं? तो एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, कितना है? 0 है, ठीक है ना? तुम नॉट डिफाइन करके मत आ जाना। जब ऐसे केस में फंस जाओ ना, तो क्या यूज करने का? डेफिनेशन यूज करने का। डेफिनेशन मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन, LHD एंड RHD बोथ यू नीड टू बोथ द फाइंड, ठीक है ना? ओके, क्योंकि वहां से तुम्हें पता चला लिमिट निकालना आता है तुम्हें, इज दैट क्लियर ना? तो लिमिट इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो मैं इसको हल करता हूं, ठीक है ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट को पढ़ना चैन रूल। चैन रूल सिंपल सा रूल है, तब पर अपनी y इज द फंक्शन ऑफ u v x, यानी एक तरह से कंप्लीट फंक्शन हो गया। तो dy by dx कैसे निकालूंगा? सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लीट का डेरिवेटिव d ऑफ dx ऑफ u ऑफ v ऑफ x, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इसका हो गया, अब इसकी बारी d of v of x is that clear? after then x का कितना आएगा? ठीक है ना? if अगर ये बोलते y equal to w of u of v of x,
ये वाला फंडा बोलते हैं। देन डेरिवेटिव dx क्या निकालूंगा मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव दिस कंप्लीट फंक्शन, तो d ऑफ dx w u v x, नेक्स्ट इसका फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इनटू d ऑफ dx u v x, नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव d ऑफ dx ऑफ v ऑफ x, उसके बाद x का डेरिवेटिव कितना होगा? इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आएगा? नेक्स्ट यहाँ का चैन रूल का फंडा था, आइए तुम समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू log ऑफ sin x then dy upon dx, तो पहले क्या करना है? dy upon dx के लिए पहले करना log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव मतलब log x को ऐसे करोगे, log x कितना? log x का 1/x, पहले देखो इसको ऐसे करो, log किसका फंक्शन sin x, मतलब यहाँ x का कॉल करना है sin x, तो log x का डेरिवेटिव 1/sin x, तो यहाँ से 1/sin x, ये फंडा किसका आ गया? log x का। अब देखो sin x किसका फंक्शन है? x का। नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट sin x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x और x का 1, तो cos x by sin x का नाम है cot x। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ गया? वो सेकंड क्वेश्चन एक और क्वेश्चन समझते इस केस में, y equal to e raised to power tan inverse x of q, तो यहां पर dy पर dx निकालना है, ठीक है ना, तो dy पर dx फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या निकालना है? डेरिवेटिव। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? e raised to power x ही होता है, तो e raised to power tan inverse x cube। नेक्स्ट अब इसको x से करो, x raised to power n, x raised to power n का कितना? n into x raised to power n minus 1 into 3 into tan inverse x की पावर। नेक्स्ट अब इसका हो गया, अब tan inverse x का कितना आएगा? 1/1 plus x, ये हमारा क्या है? ठीक है ना, इज दैट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये तो मैं कैसे करना है? y इक्वल टू log e बेस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, इसको मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कर सकते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हैं। देन dy upon dx ये बताना है, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है? log को डिफरेंशिएट करना है, log, अब ये किसका क्या x काम करेगा? तो x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब देखो log का खत्म, अब tan इनवर्स x का फंक्शन, तो tan इनवर्स x का फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू 1/1 प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/2 रूट x, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x मतलब 1 प्लस x स्क्वायर। अब अंदर वाले इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना? 1 का 0 x स्क्वायर 2x इनटू 2x, ये भाई सब कट जाएंगे,
ये कितना हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेना सिंपलीफाई, ठीक है ना? समझ में आया ना कैसे करना है? इज दैट क्लियर ना? नेक्स्ट आप कर देता हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना है? इफ y इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax इनटू cos bx plus c, then find dy पर dx, ठीक है ना? ये क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना है, ठीक है ना? जो भी आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन dy upon dx and dx upon dy, ठीक है ना? इज दैट क्लियर ना? अब देखो कैसे करूंगा, रिलेशन डिफाइन करना है मुझे एक बात का dy upon dx, क्या मैं ये लिख सकता हूं? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 del y डिवाइड बाय del x। मैंने किसी जमाने में डिफाइन किया था स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, राइट है कि नहीं? स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, समझ में आया? स्मॉल चेंज बोल रहा है कि नहीं? डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको लिख लेना dy upon dx डिफाइन है स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, तो इसको बोलता हूं मैं dy upon dx। सिमिलरली dx upon dy, तो मैं क्या बोलूंगा? लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 del x divided by del y, is that clear? And delta x upon delta y into delta y upon delta x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1, ठीक है ना? तो यहां से कितना आ गया? लिमिट लगा दूं मैं x टेंड्स टू 0 डेल्टा x upon डेल्टा y into डेल्टा y upon डेल्टा x इक्वल टू 1 ही आएगा। टेंड्स टू 0 आ रहा है, फिर काटूंगा ना मैं, वैल्यू तो रख नहीं सकता, ठीक है ना? अभी तो सेपरेट कर दो। अच्छा तुम लोगों से डेल्टा y नहीं है, दो डेल्टा y ले लो, क्या दिक्कत है? एक ही बात होगा, इट्स माय चॉइस, राइट है कि नहीं? क्या दिक्कत है? क्योंकि ये ऐसे के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है जिसमें हम जैसे x1 हो गया, जैसे इसके लिए करूंगा तो डेल्टा y टेंड्स टू 0 एंड पुट दिस डेल्टा x टेंड्स टू 0, राइट है कि नहीं? तो मैं यहां से क्या लिखूं? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x डिवाइड बाय सॉरी डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इनटू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल x डिवाइड बाय डेल y, फंडा कितना आ गया? इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? ओके, इधर लिख रहा हूं। हाँ जी, इसकी वैल्यू ये dy upon dx और इसकी वैल्यू ये रही, ये dx upon dy कितना आ गया? इक्वल टू 1। So now from here dy upon dx is equal to 1 by dx upon dy, is that clear? Very important चीज, बहुत जगह यूज होगा, तो लिख के रखना, ठीक है ना? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा तुम्हें वाटर कंट्रोल से, ठीक है ना? ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ोगे इसको, जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद हमारी होगी इंटीग्रल कैलकुलस का, ठीक है ना? बात समझ आई कि नहीं? नेक्स्ट, अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन,
अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, अब वर्ड तो ये आ रहा है इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, राइट है कि नहीं। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ खास नहीं है, सिंपल है कि देखो जैसे कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन, एनी एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ x एंड y, x और y दोनों के केस में, एंड विच कैन एक्सप्रेस इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है ना, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, राइट है कि नहीं। तो वो क्या है मेरा, वो मेरा है, समझ में आ गया ना, वो मेरा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ऑफ x y इक्वल्स टू f ऑफ x y, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू f ऑफ x, y। यहाँ पर तुम डायरेक्टली ओनली x की वैल्यू निकाल सकते हो विदाउट c, विदाउट y, मतलब x की वैल्यू आएगी तो y की फॉर्म में आएगी। सिमिलरली केस x की वैल्यू आएगी तो y की फॉर्म में आएगी, यानी कि ये जो फंक्शन है ना, इनको तुम सिंगल वेरिएबल जैसे x में मैं x में कन्वर्ट करना चाहूँ x में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, y में कन्वर्ट करना चाहूँ y में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन ना x सकता। तो ऐसे फंक्शन डेरिवेटिव कैसे करते हैं, देन dy upon dx del f del x minus divide by del f del y, या तो dy upon dx। अब ये क्या है, del f, ये माइनस करा दो, ये बहुत जरूरी चीज को नोट डाल के, अब इसको समझते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होता है, इसको मैं रब कर रहा हूं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f x y with respect to x, y क्या रहेगा, y as constant, ठीक है ना। सिमिलरली ये डेल एफ लगा है, डेल f अपॉन डेल y, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x y with respect to y x as constant। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते वो भी समझ लेते। फॉर एग्जांपल मेरा ये फंक्शन है, सुनना मेरी बात, मेरा ये वाला फंक्शन f ऑफ x y इक्वल टू x प्लस 1, तो मैंने निकाला डेल f ऑफ डेल x, इसका निकालना। तो इसका डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव x स्क्वायर 2x बट y एज कांस्टेंट, सो विद रेस्पेक्ट टू यहां पर y क्या कांस्टेंट, सो चेंज इन x y क्या 0 प्लस 0, लेकिन यहां पर y कांस्टेंट है तो y को कांस्टेंट कितना आएगा, x का डेरिवेटिव सिंपल। सिमिलरली डेल f अपॉन डेल y, अब गिवन इसका 0 तो 2y प्लस ऑफ x, तुमसे पूछा dy अपॉन dx कितना आ गया भाई, बोलो भाई, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो माइनस ऑफ 2x प्लस y डिवाइड बाई 2y प्लस x, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, आज के लिए ठीक है ना, थोड़ा काफी याद करते हैं। ओके, तो आज हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है, बहुत सिंपल था, लेकिन इसका भी क्वेश्चन बाकी सिंपल बने हुए, एक ही क्वेश्चन कराए, राइट है कि नहीं, कोई बहुत क्वेश्चन बाकी, और तो अपना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना समझ में आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, एक्चुअली में ये टॉपिक फंक्शन का है, लेकिन मैंने फंक्शन को समझा नहीं, क्यों समझा, तो मुझे यहाँ समझना था, वहाँ पर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम कभी कभी ऐसे किसी फंसोगे तो वहाँ फंसने की बजाय इसको सिंपल मेथड से करोगे तो बिल्कुल नहीं फंसोगे, ठीक है ना। तो आज के दिन का रहेगा,
ठीक है ना। जरा